दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स का इस बात का दुख समझ में आता है कि होस्ट नेशन होने के बावजूद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान होने वाली फीलिंग नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट गुस्से में हो सकते हैं, अपना दर्द बयां कर सकते हैं कि भैया हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल दुबई में खेला जा रहा है, फाइनल भी दुबई में हो सकता है, तो हम आखिरकार किस बात के मेजबान हैं, यह दर्द समझ आता है। लेकिन आईपीएल बॉयकॉट की धमकी देना, इंजमाम आखिरकार इस तरह क्यों बौखला गए? इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इस तरह की बेतुकी बातें क्या इंजमाम को करनी चाहिए? एक तरफ इंजमाम आईपीएल बॉयकॉट की डिमांड कर रहे हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल का बयान भी आपको सुनाएंगे कि आईपीएल आखिरकार कितना मायने रखता है दूसरे देशों के खिलाड़ियों के लिए। पहले बात करते हैं इंजमाम ने आईपीएल को लेकर जो बॉयकॉट की बात की है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट चलाने वालों से, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट चलाने वालों से डिमांड की है कि भैया आईपीएल का बॉयकॉट कर दो, क्योंकि बीसीसीआई अपनी दादागिरी चला रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का दर्द किस तरह बयां किया इंजमाम ने, और आईपीएल का बॉयकॉट करने की जो बात की उसे लेकर बवाल कट गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को गैर जरूरी एडवांटेज का जो आरोप लगाया जा रहा है, इंग्लैंड वालों ने कहा, इंजमाम कहते हैं, पाकिस्तान के कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं, हालांकि कई इस बात को भी मानते हैं कि देखिए पहले डिसाइड हो गया था, तो अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारी आवाजें उठी तो इंजमाम कहते हैं ये सारा चक्कर पैसे का है। जो दूसरे क्रिकेट नेशंस है उनको सोचना चाहिए, एक बार इस टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी को साइड कर दें, आईपीएल देखें। आप आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आकर खेलते हैं, लेकिन इंडिया के प्लेयर किसी लीग में जाकर नहीं खेलते। सारे क्रिकेट बोर्ड को यह करना चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को आईपीएल में भेजना छोड़ दे। अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग के लिए रिलीज नहीं करता है, तो बाकी सारे बोर्ड्स को भी तो कोई कदम उठाना चाहिए। आगे इंजमाम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर ना भेजे, साउथ अफ्रीका अपने प्लेयर ना भेजे। अब आप देखें, साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम पाकिस्तान खेलने आई हुई थी, इंटरनेशनल मैच हो रहे थे और उनके 5 बड़े प्लेयर वहां से सीरीज छोड़कर बीच में ही आईपीएल खेलने चले गए थे। तो इंजमाम कहते हैं कि अफ्रीका वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, भैया अगर इंडिया को सबक सिखाना है तो आईपीएल का बॉयकॉट कर दो। दुनिया भर की लीग होती है, भारत के खिलाड़ी नहीं जाते और भारत में दुनिया भर के खिलाड़ी खेलने आते हैं। तो इंजमाम ने आईपीएल बॉयकॉट की डिमांड की है बाकी देशों से। दोस्तों, अपने आप में डिमांड बचकाना है और ये बात मासूम लगती है। इंजमाम कितने मासूम लगते हैं ऐसी डिमांड करते हुए। कई देशों में आखिरकार इस तरह की लीग चला कौन रहा है? साउथ अफ्रीका से डिमांड करे, भैया इंडिया प्लेयर ना भेजो। साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट लीग है उसको चलाने वाले कौन है? इंडिया से चल रही है ऐसे टी20 लीग, बहुत सारी टीमों के मालिक इंडियन हैं। तो क्या वो इंजमाम की बात सुनेंगे? इंग्लैंड में द 100 में अब 4 आईपीएल टीमों ने निवेश किया है, हिस्सेदारी खरीद ली है। तो क्या इंग्लैंड वाले इंजमाम की बात सुनेंगे? इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड आईपीएल से जो खिलाड़ियों की कमाई होती है उसमें कमीशन लेता है, मतलब कमाई करता है। तो क्या इंग्लैंड वाले उनकी बात सुनेंगे? वेस्ट इंडीज में जो क्रिकेट लीग खेली जाती है टी20 की, उसके मालिक बहुत सारे इंडियंस हैं। तो क्या वेस्ट इंडीज वाले इंजमाम की बात सुनेंगे? ऐसी बातें करने का फायदा क्या है जब दुनिया आप पर हंसेगी? ऐसी मासूम बातें कौन करता है? क्रिकेट के बाजार में पैसा बोलता है, ये हकीकत है, और पैसा आता है इंडिया से। इंजमाम और सकलैन मुश्ताक इस शो में कहते, भैया इंडिया अगर पैसा जनरेट करता है तो पैसा लेता भी तो ज्यादा है, 38% पैसा लेता है। भैया 80-90% कमाई करके कोई देता है, उसमें से 38% ले लिया तो बाकी कितना छोड़ दिया? थोड़ा गणित ठीक कर लेना चाहिए सकलैन मुश्ताक को भी और इसके अलावा इंजमाम को भी। जहां तक भारत के खिलाड़ियों की दूसरे देशों की लीग में जाकर ना खेलने की बात है, तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट भी देखना होता है कि खिलाड़ी इंजर्ड ना हो जाएं। पैसा आईपीएल में बहुत कमा लेते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो फिर दूसरे देशों की लीग में आखिरकार जाने की जरूरत क्या है? तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जो पूल है उसका वर्कलोड मैनेजमेंट देखना बीसीसीआई की जिम्मेदारी है। इसीलिए दूसरे देशों की लीग में नहीं भेजा जाता कि पैसा तो पर्याप्त देश में ही मिल जाता है, फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है? फिर खिलाड़ियों की चोट का ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जो स्टैंडर्ड है उसे बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट देखना एक प्रोफेशनल कदम है। दूसरे देशों के खिलाड़ी जो इंडिया आते हैं वो पैसे के लिए आते हैं।
वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, वहां इंडिया भी भेजता है दूसरे देशों की लीग में, चाहे वो बिग बैश लीग हो महिलाओं की या फिर इंग्लैंड में जो भी टूर्नामेंट होता है वुमेन्स क्रिकेट का, उसमें स्मृति मंधाना खेलती है, दीप्ति शर्मा खेलती है, बहुत सारी इंडिया की खिलाड़ी खेलती है, जेमिमा रोड्रिग्स भी खेलती हैं, वेस्ट इंडीज भी जाकर खेलती हैं। तो वुमेन्स क्रिकेट में कोई पाबंदी नहीं है, कम क्रिकेट खेला जाता है तो बीसीसीआई भेजता है, वहां पर परमिशन है। लेकिन मेंस क्रिकेट की बात करें, इंडिया वैसे ही इतना ज्यादा क्रिकेट खेलता है कि दूसरे देशों की लीग में भेजना कोई समझदारी नहीं है। और आईपीएल दूसरे लीग से इसलिए अलग है क्योंकि आईपीएल इस तरह की पहली बड़ी लीग थी। हालांकि आईसीएल एक आया था, उसका फॉर्मेट देखकर ललित मोदी ने आइडिया लगाया कि भैया आईपीएल शुरू करते हैं। सुभाष चंद्रा ने एक आईसीएल नाम का टूर्नामेंट शुरू किया था, एक बागी लीग आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि उसको क्रिकेट बोर्ड की मान्यता नहीं थी। यहां तक था कि जो खिलाड़ी उसमें खेलेंगे उसको बैन कर दिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। उसके बाद आईपीएल आया, उसके बाद दुनिया भर में बाकी लीग आई। तो आईपीएल पैसे के मामले में भी आगे है और पहले जो टूर्नामेंट आता है वो निश्चित तौर पर बड़ा होता है और दूसरे देशों के खिलाड़ियों के लिए कितने मायने रखता है। आप चाहे मेंस क्रिकेट लगा ले चाहे वुमेन्स क्रिकेट लगा ले, क्रिकेट को बदल दिया है बीसीसीआई ने आईपीएल और डब्ल्यूपीएल से। जो पैसा पीएसएल में नहीं मिलता उससे कहीं ज्यादा पैसा डब्ल्यूपीएल में मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की खिलाड़ी करोड़पति बन गई हैं। तो क्या यह बोर्ड इंडिया के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं? क्या बॉयकॉट की बात कर सकते हैं? इसके अलावा बॉयकॉट की जो बात की है तो ग्लेन मैक्सवेल का एक बयान मैं आपको दिखाता हूं कि पैसा कितना मिलता है और कितना मायने रखता है। मैक्सवेल ने एक पॉडकास्ट में बात की। आईपीएल का जो पहला मोटा चेक आया था उसके बारे में जब सवाल किया गया मैक्सवेल से, तो उन्होंने क्या बताया। मैक्सवेल कहते हैं कि मैं 2013-14 में इंग्लैंड में था और आईपीएल का पैसा आने के बाद मैं एटीएम से कुछ पैसे निकालने गया। पैसे निकालने के बाद जब मैंने स्क्रीन पर अपना अकाउंट बैलेंस देखा तो मेरा दिमाग पैनिक में चला गया। मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था, मुझे समझ नहीं आया कि इतने पैसे का अब मुझे क्या करना है। फिर मैंने अपने परिवार वालों और जानने वालों से सलाह ली इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो मैक्सवेल जो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ियों में से एक है, करीब 100 करोड़ आईपीएल से फीस ले चुके हैं मैक्सवेल। तो इतना मोटा पैसा जब आईपीएल से कमा रहे हैं तो क्या इंजमाम की बात सुनेंगे? अगर बॉयकॉट की अपील कर रहे हो तो भैया पीएसएल से इंतजाम करा दो दुनिया भर के खिलाड़ियों का कि भैया हम पैसा देंगे, आप इंडिया मत जाओ। सच में कोई नहीं जाएगा, पीएसएल ऐसा करके तो दिखाए। कई बार पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया हमारे खिलाड़ी आईपीएल में नहीं जाते इसलिए पीछे रह गए। अब दुनिया वालों से कहते हैं भैया इंडिया को सबक सिखाओ, आईपीएल में मत जाओ। इस तरह की बातें आपका मजाक बनाती है। ये हकीकत है कि इंडिया से ही क्रिकेट का बाजार चल रहा है, इसमें घमंड वाली कोई बात नहीं है। मैं इंजमाम भाई को फैक्ट चेक करा रहा था। दुनिया की यही हकीकत है कि जिसके पास पैसा है चलती भी उसी की है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाने की बात है, दोस्तों ये एक राजनीतिक मसला है। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को समझना होगा कि पैसे और बीसीसीआई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दो देशों की सरकारों के बीच मसला है। मजबूरी में दुबई में मैच कराए जा रहे हैं। फाइनल और सेमीफाइनल इसलिए दुबई में हो सकते हैं क्योंकि इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल पाई। तो वैसे भी पाकिस्तान वालों का यह दर्द समझ नहीं आता। मतलब खाली स्टैंड पड़े हैं, कोई बंदा मैच देखने नहीं जा रहा। डब्ल्यूपीएल में, भारत में जो डब्ल्यूपीएल खेली जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी से ज्यादा भीड़ आ रही है, कई गुना ज्यादा भीड़ आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टैंड तो दूसरे देशों के मैचों में खाली ही रहते हैं। तो भीड़ है ही नहीं तो आप कितने गुना भी मान सकते हैं। तो जब आप एक होस्ट होने के नाते दर्शकों को मैदान तक नहीं ला पा रहे तो फिर आपको दर्द किस बात का है? आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी टीम ने आपके अंदर, आपके देश के अंदर क्रिकेट को लेट डाउन किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का थोड़ा मोह भंग हुआ है, अपनी टीम से मैदान पर जाना उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस दर्द को ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए और आईपीएल बॉयकॉट जैसी बहकी बहकी बातें इंजमाम को नहीं करनी चाहिए। आप इंजमाम के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं जो आईपीएल बॉयकॉट की वो अपील कर रहे हैं दुनिया के बाकी देशों से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।